लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। आदाब, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका डेली बंगाल न्यूज में। आपको बता दें, वेस्ट बंगाल आरजेडी कमेटी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने नए अध्यक्ष अजय राय का गुलदस्ता, उत्तरियों और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। साथ ही आपको बता दें, अजय राय और कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, देखते हैं पूरी खबर। हमारे तरफ से पूरी तरह की पूर्ण कोशिश रहेगा कि इसको हम अच्छी तरह से दायित्व निर्वाह करें। हमारे पापा थे इसके पहले अध्यक्ष जो वेस्ट बंगाल वेस्ट कमेटी के, और मैं उनके पुत्र होने के नाते मैं पूरी अपनी तरह से प्रयासरत रखूँगा कि मैं इस पार्टी को और आगे बढ़ाऊँ और अच्छे तरह से पूरे जिला वाइज इसको पूरा आगे बढ़ाऊँ, विस्तार करूँ और संगठन को और मजबूत करूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी के निर्देश के अनुसार हम पार्टी को और विस्तार देंगे। हमारे युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनका भी आदेश के अनुसार जो भी पार्टी का क्रियान्वयन होगा उसको सब बहुत बढ़िया से हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। पहला ये तो इसमें कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे बहुत इसमें गार्जियन भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे जो शुभचिंतक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी के आशीर्वाद से लेके मैं आगे पार्टी का विस्तार करूंगा। हमारे तरफ से होगा कि मेरे सबसे प्रथम बात है कि हर एक ज़िला और हर एक यूनिट में हमारा सक्रिय कार्यकर्ता हो और पार्टी का निर्देश अनुसार ऐसा होगा। अभी तो फ़िलहाल हमारा टीएमसी के साथ अलायंस है और हम समर्थित हैं, फुल समर्थित हैं। हमारे यहाँ सुप्रीमो का जो आदेश है उसी पर हम पालन कर रहे हैं। जो निर्देश नेक्स्ट आएगा उसके बाद हम लोग जो निर्णय लेंगे। हम सबको हम लोगों पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत खुशी की बात है, आज पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जनता दल के यूनिट के अध्यक्ष अजय राय, नौजवान साथी बीटेक रांची से किए हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का पूरा आशीर्वाद है और हमारे पश्चिम बंगाल की जितनी भी राज्य यूनिट है और डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो करके सब कोई आशीर्वाद दिए हैं। आप आगे बढ़िए। आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो है हमारे पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित अजय राय जी जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त हैं, इसको हम लोग पार्टी की तरफ से, हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन अधिक से अधिक जना रहे हैं। और लालू जी का, हमारी पार्टी का ये वादा है कि आज देश में धर्म के नाम पर जो दंगा हो रहा है, भाषा के नाम पर जो लोगों को अलग किया जा रहा है, और हम लोग जो सब साथी हमारे खेत मजदूर, किसान, महिला, युवा, सबको लेकर हम लोगों को साथ चलना है। ये हम लोगों की राष्ट्रीय जनता दल का नारा है। जय राष्ट्रीय जनता दल। सच्ची देखिए, सब ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्थान पतन होते रहता है, फिर भी क्या है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ यहाँ पर जो अपनी सरकार है टीएमसी की, वो विकास कर रही है। और विकास के ऊपर में जब विकास आदमी करता है तो कुछ ना कुछ भूल हो सकती है, तो भूल का हम लोग सुधार करेंगे सब मिल करके। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के नवनियुक्त अध्यक्ष और हमारे जितने भी साथी लोग हैं, जिला अध्यक्ष लोग हैं, आज इनका नागरिक अभिनंदन हो रहा है। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप लोगों ने देखा, सबको लड्डू खिलाया गया। हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है। हम भाजपा को पराजित करने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये लालू जी का, तेजस्वी जी का संदेश है। तेजस्वी जी का संदेश है कि आप लोग पश्चिम बंगाल में देखिए, जो ताकतें भाजपा को हराने में सक्षम है, आप लोग उस ताकत को मजबूत कीजिए, उसको कमज़ोर मत कीजिए। राजनीति में बहुत कुछ होता है। आज जो लोग मोदी के खिलाफ में बोलते हैं, जो लोग भाजपा के खिलाफ में बोलते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको भी ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है। भाजपा के नेताओं के पीछे कभी ईडी सीबीआई नहीं जाता है। कहते हैं, इनका बयान है, ये कह रहे हैं मोदी जी कि मैं चौकीदार हूँ। भैया, आपके घर में कोई चौकीदार है? आपके घर से नीरव मोदी कैसे भाग गया? मेहुल चौकसी कैसे भाग गया? हम लोग
1 लाख 2 लाख रुपये का लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक में तो 13 को कागज़ लगता है, फ़ोन नंबर दो, आई कार्ड दो, ये दो वो दो, सब डॉक्यूमेंट जमा करके तो लोन मिलता है। तब 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ों अरबों का लोन जो है वो मिला इन लोगों को, हीरा व्यवसायी को। कहाँ से आया ये पैसा? चौकीदार कहाँ था? मैं सवाल करता हूँ, चौकीदार कहाँ था? वो पैसा कहाँ गया? लेकर भागने वालों को आपने पकड़ा क्यों नहीं? कह रहा है क्या जानते हैं, विदेश से न्यूज़ आया, वो कह रहा है कि मैं पैसा अकेले नहीं खाया हूँ, भाजपा के लोगों को दिया हूँ। ईडी और सीबीआई कहाँ है? ईडी और सीबीआई कहाँ है? उन नेताओं के पीछे लगाइए। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो ममता आगे बढ़ रही है 24 के चुनाव के लिए, तो ममता को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही लालू यादव को कमज़ोर करने के लिए, लालू यादव जेल में रहेंगे तो इनको सुविधा होगी, यही करके तरफ तरफ से षड्यंत्र रच करके फंसाया गया, जेल में डाला गया। और इन्होंने सिखाया हम लोगों को, इन्होंने हम लोगों को सिखाया कि कैसे आपने जो महाराष्ट्र में किया उसका बदला हम लोगों ने बिहार में ले लिया। जितने भी समान विचारधारा वाले दल हैं, नीतीश जी को साथ लेकर के तुम जो षड्यंत्र रच रहे थे वहाँ उनके विधायकों को तोड़ने का और भाजपा की सरकार बनाने का। ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्थाएं केवल नाम के लिए है। नियंत्रण किसका होता है? प्रधानमंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री का नियंत्रण होता है। या मीडिया वाले बढ़िया से जानते हैं, ये सब खेल इनके इशारे पर होता है। मैं यही कहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं यहाँ, नौजवान हैं, ये आगे बढ़ेंगे। हम लोग सारे कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। आप जितने लोग हैं, एक आदमी का काम है 5 आदमी राजद को जोड़िए, 5 सदस्य को जोड़ते जाइए, देखें कि कल ये कारवां बदल जाएगा और हम लोग कल इस स्थिति में आएंगे कि कोई निर्णायक भूमिका हमारी पश्चिम बंगाल में होगी। करेंगे क्या? उपाय क्या है? ये ताकतें जो है हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम करती है। इनका कई गो मुद्दा है, एक कब्रिस्तान, दूसरा शमशान, तीसरा खालिस्तान, और नहीं कुछ बचा तो कह लिया पाकिस्तान, और भावना जगाना हो तो कह लेगा हिंदुस्तान। यही तो मुद्दा है। आप सोच करके देखिए, देश के बारे में नहीं सोच रहा है कि इसी मिट्टी पर हिंदू मुसलमान सब फैसी ईसाई जैन फारसी सब पैदा हुआ है। ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी धरती इनको लेगी? ये लोग सब यहीं के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं। एक ही वायुमंडल की हवा हम लोग लेते हैं, एक ही ज़मीन का अनाज हम लोग खाते हैं, एक ही जगह हम लोग रहते हैं। हमारे गांव में जो लालू जी का गांव फुलवरिया है, आप लोग पता कीजिएगा, केवल एक घर महमजन है, एक घर। और बरथुआ बाजार में जब तजिया का मेला जाता है तो सबसे बड़ा तजिया जो होता है फुलवरिया गांव का होता है। और हम लोग हासे वाले करते हुए बरथुआ बाजार में जाते हैं। मगर ये तो जांच का विषय है, जांच तो हो रहा है, जांच करो। ये जांच का विषय है, जांच आप कर रहे हो, लेकिन जांच से केवल टीएमसी के नेताओं का होगा, राजद के नेताओं का होगा, और भाजपा के नेताओं का जांच नहीं होगा। ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन है, कमल छाप वॉशिंग मशीन है। कहते था मोदी जी आकर के कलकत्ता की सभा में बोले, भाग मुकुल भाग। मुकुल राय भाग करके बीजेपी में चला गया। ये दूध का धुआं हो गया, कमल छाप वॉशिंग पाउडर है। जो इसके साथ जाएगा वो दूध का धुआं हो जाएगा। जो गया इसमें, उसके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी आपका जो समाजवादियों का जो ये सभा हुआ है, जिसमें हमारे अध्यक्ष अजय जी एक युवा और बीटेक से इंजीनियरिंग किए हुए ये युवा सब में समरसता रखते हुए, पारस्परिक संबंध रखते हुए युवाओं को आगे लेकर चलने के लिए ये ठान के आगे बढ़ा हुआ है। और ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी विचारधारा को लेकर के, लोहिया के विचारधारा को लेकर के, चंद्रशेखर जी के विचारधारा को लेकर के ये आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े हैं। और उसी विचारधारा को लेकर के लालू जी आज हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के कोने कोने में, संसार में अपना परचम एक गरीब भाइयों को लेकर के, सभी संतरासी लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ईडी और सीबीआई से हम लोगों को डर नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी को कितना ही परेशान किया जाए, उससे कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग
हमारी पार्टी और हमारे विचारधारा से जुड़ी हुई जितनी ही पार्टियां इस देश में हैं, वो सब के सब हम लोगों के साथ हैं और हम सभी सब जनता के साथ हैं। यही हम लोगों का लक्ष्य है। और पश्चिम बंगाल में हम लोग अपना परचम लहराएंगे और हमारे अध्यक्ष अजय जी को सामने रख करके और पूरे पश्चिम बंगाल के कोना कोना तक संगठन बनाने की हम लोगों ने तैयारी ठान ली है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें महिलाएं भी आगे हैं, आप सभी देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का विकास और हम सभी कार्यकर्ता और हमारे जितने भी सीनियर भाई लोग हैं वो सभी और हमारे अजय जी जो आज चुने गए हैं उन सभी के अध्यक्षता में मैं हुगली जिला की प्रेसिडेंट काम करूंगी और भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगी और सभी भाइयों का साथ लेकर के चलूंगी। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव करने का दायित्व दिया गया था। वर्तमान में बिंदा प्रसाद राय के निधन के बाद पार्टी बिखरने न पावे, पार्टी जो है किस तरह से खड़ी की जाए, यह बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। समाजवादी विचारधारा को पश्चिम बंगाल में कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसके नेतृत्व में बढ़ाया जाए, यह बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी थी नेताओं ने। बड़े सूझबूझ के साथ, बड़े ईमानदारी से सारे नेताओं का राय लेते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना समय से यहाँ के अध्यक्ष थे, ऊपर से निर्देश हुआ, जनता का जो है कि आदेश हुआ कि उनके बड़े लड़के को ये जिम्मेदारी दी जाए और उन्हें जो है आगे करके समाजवादी विचारधारा का जो आंदोलन है उसको पश्चिम बंगाल में फैलाया जाए। और हमें सफलता मिली। कुछ लोग नाराज़ भी हुए, लेकिन एक बड़ा समूह राष्ट्रीय जनता दल का कई जिलों में जो बिखराव हुआ था वह एकबद्ध होकर के आज एक नए नेता के नेतृत्व में काम करने के लिए जो एक संकल्प लिए हैं। आगामी चुनाव में, गत चुनाव में भी हम लोग टीएमसी के साथ थे, उनका समर्थन किए थे। आगे आने दिनों में केंद्रीय नेतृत्व जिस दल के साथ, जिस गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल को ले चलने का काम करेगा, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू। हमारे सामने एक बड़ा संकल्प है, एक विशाल जो है कि पश्चिम बंगाल का जो है कि आधार है, उस आधार को कैसे मजबूत किया जाए, एक नई टीम का गठन किया है और उन सभी लोगों को जो है हम संबल देते हैं, उनको जो अपना आशीर्वाद देते हैं कि आप उस विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। सफलता जो है हमारे हाथ आएगी। धन्यवाद।